ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणोगप्रक्षालसकलभूतलकलङ्का मुनिभिरिपास्तीता सरस्वतुनो दुरितान् अज्ञानतिमिरिन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै सुगुरुवे नमः। परमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकुशलदोषकं शेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भौजपुरिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकनुषनामधेयम् अष्टमूलग्रन्थकर्तारा श्री सौद्योत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणदेवः प्रतिगणदेवः तेषामनुसृमासद् श्रीमदाचार्यप्रवर श्री कार्तिकदेवेन्द्रवृत्तं मंगलं भगवान् मंगलो गौतमगणे मंगलं कुन्दकुन्दाधुजनस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं दोश्चैव कोटो लक्षान् शताधिकान् चैव पंचाष्टदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामिच्छुतमञ्जि नमामि अर्हन्तवासि यत्तं गणयोगन्त्यं सम्मं पनवत्तु सुनानं शिरसा इच्छावन्ते सुदवत्ते काउषतस्सालोचिम् अंगोंगोपैन्य पावड़परिम सुत्त प्रमाणे पूगचूलिया चेव सुत्तत्व इदमकासन को अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामि दुख को कमक्को बोला सुनम समाजन गुण संपत्तियों मज्जम अतः पौराणिक स्वाध्यायेलाम श्रीमद आचार्य भक्ति काय स्वर्गम करोम्यम। सुचलदे पारगेभ्य स्वपरमत भावना पठमतेभ्य सौचरितपणभ्यो नमो गुरुभ्य गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मग्गे पंचव्याचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्ग कुशलिदं मर्य सदा वंदे गुरुवत्य संयमनिय तरन्ति संसार सारम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्बं जम्मन मृण पावन्ति ये नित्यव्रतमंत्र होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुल षट्कर्मावृतास्तपोदंदन साधुक्रिय साधव शील प्रावण गुण प्रेरणा चंद्रार्कतेजुक मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा पीड़ंतु माम साधव गुरुवापांतु नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्र्य गंभीर मोक्ष मार्गोपदेशक इच्छावंते आयुर्वत्ति कावशकुतस्सालोच्यं समनानुष्ठानं पंचव्याचारणम् आयर्यानम आयन समुदेशानुध्यायनम तीर्णगुणप्रदानम सौसानुष्कमंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामि दुख को कमक को बोला सुगुणम समान जन गुण संपत्तियों मज्जम। त्योनतिलयम देवं वंदिता त्योनिंद परिपूज्यम उच्छम मनुपे हावो भवि जनानंद जननीवो। संसार की अशरणता के चित्रण के करके ग्रंथकार कहते हैं कि संसार में यदि कोई शरण है तो केवल वह रत्नत्रय शरण है। रत्नत्रय के अलावा दूसरा कोई संसार में शरण नहीं, ये कल कहा गया था। उसी का आप लोग सेवा करो, उसके बारे में सोचो, उसके अपनाओ, उसके शरण में जाओ, तभी अपना सुरक्षा हो सकती है, अन्यथा सुरक्षा नहीं है। अन्य कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु इस संसार में रक्षा करने वाला नहीं है, कर नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। उसी को जो भी आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाराज ग्रंथकार कहते हैं, अब आत्मा को शरण मानो, क्योंकि वो रत्नत्रय किसमें है? आत्मा में ही है। अभी आप लोगों ने 10 लक्षण मनाया, वही शरण है। उसके बारे में बताते हुए अगली गाथा बता रहे हैं। आपके पास किताब तो है नहीं, हम पढ़ते उसको, बाद में उसका विश्लेषण करेंगे। अप्पानं पिय शरणं
खमादि भावे परिणतो होदी त्युव कसा विष्टो अप्पा न हृदय अप्पे न। इस प्रकार इस गाथा में संसार पाने के लिए बताया क्या शरण है। उन्होंने कहा आत्मा को उत्तम क्षमादि भाव से युक्त करना भी शरण है। इसका मतलब आत्मा ही शरण है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही आपका आधार है। रक्षक कौन है? अपनी आत्मा ही का। इस गाथा में बता रहे अप्पानम पे शरणम। अप्पानम का आत्मा, आत्मा को भी शरण बनाओ। मानो कैसे? क्षमादि भाव परिणतो, क्षमादि भावों से परिणत आत्मा ही शरण है। ये बताया जा रहा है। इसको चालू मत करो, इसको चालू मत करो। क्षमादि भावों से युक्त करना भी आत्मा को, ये आत्मा शरण है। क्योंकि हमारे भाव है, 10 लक्षण बनाकर आगे आप लोग, ये अपना लक्षण है। किसके लक्षण? आत्मा के लक्षण है, आत्मा के स्वभाव है, आत्मा के धर्म है, धर्म ही हमारा स्वभाव है। सुनने में नहीं आ रहा? सुनने में आ रहे हैं ना? ये स्वभाव है, हमारे लक्षण है, हमारा धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव है क्या? वो धर्म है। आत्मा अपना धर्म है, आत्मा स्वभाव है, आत्मा लक्षण है। उसके लक्षण क्या है? क्षमादि भाव है। किसका लक्षण है? आत्मा के लक्षण है। तो आत्मा ही शरण हो गए ना, आत्मा को शरण मानो, तभी जो भी आपका शरण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। कषाय से युक्त जो भी, तीव्र कषाय से युक्त, ये आत्मा ही अपना घातक है। अपन मन अप्यन, आत्मा आत्मा का घात करता है। कैसे घात करता है? कषाय से सहित आत्मा अपना शत्रु है। बाहर कोई शत्रु नहीं है, अपनी आत्मा ही अपने शत्रु है। ये संसारी प्राणी, संसार के अज्ञानी मूढ़ प्राणी क्या कहते हैं? शरीर को ही आत्मा समझकर शरीर के पीछे पड़ जाता है, उसकी रक्षा करने में लग जाता है दिन रात, उसी की रक्षा में इस संसार में भटकता रहता है। क्योंकि मैं मर जाऊंगा। कौन मरता है? शरीर मरता है, शरीर मरता है, उसकी रक्षा में लगा हुआ है। तो शरीर को अपना मान रहा है, आपा मान रहा है, आत्मा मान रहा है, इसी कारण दुखी है, संसार में भटक रहा है। लेकिन आत्मा शरीर से पृथक वस्तु है, भिन्न वस्तु है, अलग है, विभक्त है, भक्त नहीं, वो अलिप्त है, लिप्त नहीं उसमें। भले इसमें है हम शरीर में, लेकिन आत्मा भिन्न है। वो कैसा है? अजर है, अमर है, अविनश्वर है, नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है। वो कौन है? वो आप है, आत्मा है। लेकिन भयभीत जो हो रहा है, शरीर कारण हो रहा है। शरीर को मान रहा है आत्मा, शरीर को आत्मा मान करके वह व्यक्ति भयभीत हो रहा है। इसलिए उसका अज्ञानता कहते हो। शरीर के उत्पन्न होने पर न आत्मा की उत्पत्ति होती है, शरीर नष्ट होने पर न आत्मा का नाश है ही नहीं है। फिर भी शरीर छूटने पर इससे विनाश के भय से उसी शरण में जाता है। शरीर के शरण में जाओ, मर जाऊंगा मैं, सुरक्षित रहो, घर में
दरवाजे बंद करके अंदर रहो, दरवाजे बंद करके अंदर रहो। अंदर चले गए तो कौन निकालेगा बाहर आपको? अंदर चले गए, दरवाजे बंद कर दिया, बाहर खतरा है, अंदर बैठ गए, अंदर बैठे बैठे चले गए आप, तो निकाले कौन? दरवाजे तोड़ करके बाहर निकलना पड़ेगा। बदबू मारता है, कौन बदबू मार रहा है? शरीर बदबू मार रहा है, और उसकी सुरक्षा में आप लगे हुए। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं वास्तव में आत्मा स्वयं में अपना रक्षक है और स्वयं अपना घातक भी है। इसलिए इस प्रकार इस शरीर की जो भी रक्षा करने में लग जाता है भय कारण, तो उनका अज्ञानता है कहते हैं। आचार्य महाराज क्या कहते हैं? ये आदमी की जो भी अज्ञानता है, मूर्खता है, जो नाशवान है, सामने देख रहे हैं अपना नहीं है, आत्मा से भिन्न है, भिन्न होते हुए भी आत्मा की रक्षा में नहीं लग रहे, हम सुरक्षा उसकी नहीं कर रहे, शरीर की सुरक्षा कर रहे। उसकी क्या सुरक्षा करना? कितने भी सुरक्षा करो वो सुरक्षित तो रहने वाला नहीं है, क्योंकि बचपन से आप लोग खा रहे पी रहे, उसकी रक्षा कर रहे, क्या रक्षा हो रहा है उसके? कितने बार बीमार पड़ते हैं, कितने बार आप दुबले पतले हो जाते हैं, और दिनों दिन वृद्ध होते जा रहे, बूढ़े होते जा रहे, क्या खिला पिलाने के बावजूद भी सुरक्षित रख पा रहे? नहीं रख पा रहे, और फिर भी हम उसके पीछे। ये अज्ञानता नहीं तो और क्या है? कुछ लोग कहते हैं महाराज आत्मा शुद्ध छे, काहे छे? आत्मा शुद्ध है, चेतन भिन्न तन भिन्न, शास्त्र में दिया, वही तो पढ़ा रहे आप। क्या है? चेतन भिन्न तन भिन्न, आत्मा शुद्ध है, इसलिए वो चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना। ठीक है, कोई बात नहीं। लोग बोलते इस प्रकार, क्या बोलते हैं? चेतन भिन्न तन भिन्न, अरे मुन्ना एक मच्छर काटता तो खेत खिन्ना। क्या है? आप आ जाओ मेरे सामने, रात में सो जाओ मेरे पास, पता चलता है मच्छर काटते तो आत्मा शुद्ध है का अशुद्ध है, भिन्न है का अभिन्न है, पता चलता है। लेकिन श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान रखो, मच्छर जो काट रहा है इस शरीर को काट रहा है। एक व्यंग है, हमारे महाराज थे प्रशांत सागर जी, वो हमेशा बोलते थे मच्छर ने मुझे काटा। क्या है? मच्छर ने मुझे काटा, उसका जुनून था। मच्छर ने मुझे काटा, उसका जुनून था। मैंने मच्छर को नहीं मारा, क्यों? उसमें मेरा खून था। लोग कहते इस प्रकार, लेकिन श्रद्धान रखते नहीं। पिता पुत्र जो वे दोनों को वैराग हो गया, दोनों ने दीक्षा ले ली, अध्ययन किया। अध्ययन करते करते समय सर का जो भी अध्ययन करने के बाद आत्मा भिन्न है और ये शरीर भिन्न है। शरीर तो ये नाशवान है, ये तो आत्मा है नहीं। चेतन भिन्न तन भिन्न, दोनों अलग अलग है। अध्ययन किया दोनों में, और ध्यान भी किया। जंगल में पहले साधु रहते थे, एक दिन जंगल से दोनों आ रहे थे, पुत्र जो भी सामने चल रहे थे दीक्षा लेकर के, और पिता पीछे चल रहे थे। पुत्र जवान थे, उनका श्रद्धान पक्का हो गया था, क्यों? शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। उसी समय जंगल में से आवाज आ गई। कौन सा आवाज? शेर का आवाज। शेर धाड़ दिया शेर ने। पीछे पिता चल रहे थे, महाराज सब पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, खतरा है यहाँ। पुत्र ने कहा महाराज जी कहते हो आत्मा शाश्वत है, चेतन शाश्वत है, क्या चालोगे भैया? इसका देखो, हाँ
पुत्र ने कहा, देखो कि जो महाराज जी चेतन भिन्न है और ये जो शरीर भिन्न है। अभी तो अध्ययन किया, ध्यान किया, पिताजी ने सोच लिया अब गड़बड़ है, ये चालू कर दीजिए, को इसको बंद करो, हवा आती है। अब इसे डरने की आवश्यकता है। पिताजी पीछे थे, वृद्ध हो गए थे, उन्होंने सोचा कि दिमाग ठीक नहीं, शेर आएगा तो मार डालेगा। उस बच्चा तो आगे बढ़ रहा है, यंग है, लेकिन उनका श्रद्धान पक्का है, शेर भी वो जीव है, मैं भी एक जीव हूं, आक्रमण करेगा तो शरीर के ऊपर झपटेगा, आत्मा को तो मार नहीं सकता। जब शेर सामने आ गया, पिताजी पीछे से पीछे भाग गए, लेकिन बच्चा आगे बढ़ता चला गया। यद्यपि शेर ने उनके ऊपर आक्रमण किया, नीचे गिर गया, गिरने के बावजूद भी उनका श्रद्धान पक्का है, चेतन भिन्न है, आत्मा कभी मर नहीं सकता, आत्मा तो शाश्वत है, मैं शाश्वत हूं, ये शरीर तो छूटने वाला है, तो वो तो स्वर्ग चला गया। लेकिन पिताजी भाग गए। उसी प्रकार लोग कहते हैं चेतन भिन्न तन भिन्न, मुन्ना मच्छर काटता तो खेल खिलना अलग है, बोलना अलग है, लेकिन श्रद्धा रखना अलग है, आचरण में लाना अलग है। उसी प्रकार यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं, जो व्यक्ति शरीर को आपा मानकर चल रहा है, अभी वो मूढ़ है, कहते हो भ्रम में है, मूर्छित है, शरीर अपना नहीं है। आप यदि क्रोध में आकर के, कषाय में आकर के दूसरों को जो भी दुख पहुंचाने के उतार हो जाते हैं, लेकिन आचार्य मत कहते हैं उस समय आप अपने घात कर रहे। जब क्रोध आ गया, अहंकार आ गया, मायाचार आ गए, लोभ आ गया, राग देश हो रहे, उस समय आप अपने घात कर रहे। कैसे घात कर रहे हैं? जब क्रोध आने के बाद क्या होता है, आपके नाक जो भी फटफड़ता रहता है, आंख लाल होते, ओठ फटफड़ता रहता, चेहरा सब लाल हो जाता, शरीर कांपता रहता। तो सुख शांति किसके जो विलीन हो गए, आपका शांति सुख सभी भ्रष्ट हो गया, छूट गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गए। तो किसका घात होगा? स्वयं के घात होगा। सामने वाला चला जाएगा, अभी क्रोध में है, वो चले जाएंगे, लेकिन आपका तो अहित होएगा। इसलिए ये आत्मा ही क्रोध में आकर के अपने हित करता है, अहंकार आप में आकर के अपना हित करता है, मायाचार में आकर के अपना हित करता है, लोभ में आकर के अपना हित कर रहा है। तो अपना शत्रु आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। जैसे उदाहरण देखो, आप लोग कई बार सोचते हैं राम रावण का हो गया, युद्ध क्यों हो गया? सीता कारण। रावण के मन में लोभ आ गया सीता के प्रति, तो इसके कारण क्या करना पड़ा उनको? छल करना पड़ा, छलिया साधु का भेष धारण करना पड़ा। विद्या के बल से छलिया साधु का भेष धारण किया, उस छल में वो सक्सेस हो गए। होने के बाद अहंकार आ गया, देख कहते हो अब राम लक्ष्मण के पास हिम्मत है, मुझे परास्त करके छुड़ा कर ले जाने दो। फिर इस अहंकार का ठेस लगे, क्रोध भभक उठा उनका। इसलिए कहा जाता है क्या? लोभ पाप का बाप है। बाप क्यों कहा? बाप है तो परिवार है, बाप नहीं तो परिवार काहे का? बाप है तो परिवार है, बाप है तो पत्नी है, पत्नी तो बच्चे हैं, बच्चे तो पोते हैं, सभी परिवार। बाप है तो परिवार है, बाप नहीं तो परिवार नहीं है। तो लोभ कारण जो भी ये सभी प्रकरण घट जाते हैं। लोभ है तो मायाचार होता है, मायाचार होता है अहंकार आ जाता है, अहंकार क्रोध आ जाता है। क्रोधी व्यक्ति किसी को देखता नहीं, दिखता नहीं कुछ, आंख लाल हो जाते। कौन? माता पिता, भाई, बंधु, पुत्र, गुरु, मित्र,
किसी को देखता नहीं, अंधा हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति किसी का सुनता ही नहीं, सुन नहीं पाता हो। यहाँ कहते हो शेठ जी, वहां जाकर देखता हो कौन है, सुनता नहीं, कान बहरे हो गए। मायाचारी व्यक्ति झूठ बोलता रहता है, विश्वास नहीं, उसका जीवा का कोई सीमा नहीं है, उसके कारण उनके जीवे कट जाते हैं असत्य बोलने के कारण, मायाचारी कारण। और क्रोध जो लोभ है, लोभ का नाक कट जाते हैं, नाक ही कट गए उनका। लोभ का लोभी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जैसे आप लोग व्यापारी है, व्यापार में कितना सत्य बोलना पड़ता है। आप लोग सत्य बोलते होंगे, बनिया सत्य बोलते क्या नहीं, कितना सत्य बोलते हैं। तो मायाचार कर रहे क्या नहीं, मायाचार कर रहे, कर्म बंधे क्या नहीं, बंधेगा। सोच सकते हैं उसमें कुछ गड़बड़ हो गए, क्रोध आता है, क्रोध में भी झूठ बोलते हैं, तो चारों हो गए। अब क्रोध ने आंख छीन लिया, अहंकार ने कान छीन लिया, मायाचार ने जीवा छीन लिया, नाक तो लोभ तो नाक कटवाया। जिस व्यक्ति की आंख नहीं है, अंधा है, बहरा है, जो गूंगा है, जो नाक नहीं नकटा है, उसकी क्या स्थिति होती है आप देख सकते हैं। तो वही स्थिति आज वर्तमान में है लोगों की। वो क्रोधी भी है, अहंकारी भी है। अहंकार होने के कारण व्यक्ति गुणों को ग्रहण कर नहीं पाता, गुणों की ओर दृष्टिपात रहते नहीं। आचार्य महाराज ने बात दोहा लिखा है, आचार्य विद्याश्रम महाराज ने एक दोहा लिखा है, पानी में क्षमता कहाँ, सुन रहे कि नहीं आप लोग, पानी में क्षमता कहाँ, घृत तेल को मिला सके, घृत तेल को मिला सके, पानी में क्षमता कहाँ, घृत तेल को मिला सके, और मानी में क्षमता कहाँ, गुण मेल को मिला सके। अहंकारी व्यक्ति है, गुणों को धारण कर नहीं पाता, दृष्टिपात नहीं हो पाता, जानता है ये सही है लेकिन धारण नहीं करता। क्यों? अहंकार कारण। अहंकारी व्यक्ति कहीं का रह नहीं पाता, उनको दुर्गति के अलावा कुछ मार्ग नहीं है। दुर्योधन कहाँ चला गया? नरक में। रावण कहाँ चला गया? नरक में। जो नरक के अलावा दूसरा कुछ गति मिलती नहीं। इसलिए ये जो भी कषाय है, आत्मा में उत्पन्न होना आत्मा के लिए घात है। शरण आत्मा है लेकिन अपने शरण में नहीं आ पा रहा है, किसके कारण? कषाय कारण, तीव्र कषाय कारण अपना ही घात कर रहा हो। इसलिए आत्मा ही अपना रक्षक है, अपना घातक भी है। ये दोनों भी आत्मा है, हमारे बुद्धि को भ्रष्ट करके हमसे दुष्ट कर्म करवाता है। कौन? आत्मा। कैसे बुद्धि को भ्रष्ट कर लेता है? कषाय कारण। कसंती कषाय है। क्या कहा आचार्यों ने? आत्मा को जो कस लेता है, दबा देता है, वो जो भी है कषाय है। किसके कारण हो रहा है? अपने कारण हो रहा है। कषाय किसको आ रहा है? आत्मा को। किसमें? क्रोध मान माया लोभ, आत्मा में। आत्मा के विभाव है, स्वभाव नहीं है। तो अपने स्वभाव को छोड़ दिया, विभाव में आ गया, अपना शत्रु खुद ही बन गया। तो शरण दूसरे को मांगता है। अरे भैया, दूसरा कोई शरण है ही नहीं। जिसके शरण में जा रहा है वो भी दुखी है, वो भी शरण नहीं है, उनका शरण नहीं है, रक्षा करने वाला उनका भी कोई नहीं है। तो उनका रक्षा करने वाला नहीं है, वहाँ पर रक्षा कैसे करेगा वो? दूसरे को जो भी है शरण में जा रहा है, आप भी जा रहे हैं, अशरण है, वो भी अशरण है। तो आपको शरण कौन है? आचार्य कहते हैं यही एक मार्ग है। आप कषाय कम कर दो, कषाय को दूर करो, आप स्वभाव में आ जाओ, विवाह को छोड़ दो, तभी आप कल्याण हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। यह स्मरण रखना चाहिए। कहते हो क्या? आत्मा का दुर्गुण से लिप्त हो जाना ही उसका घात है। हमारा दुर्गुण से युक्त होना, संलिप्त हो जाए, उसमें संलग्न हो जाना, तो यही जो आत्मा घात है। यही जो भी हमारा विभाव है, संसार में भटकना है। सद्गुणों का विकास होना ही आत्मा का जो भी रक्षा है। उसकी रक्षा किसमें है? आत्मा की रक्षा सद्गुण को विकास करो, दुर्गुण का ह्रास करो।
दुर्गुण हम क्या, हमारे पास दुर्गुण है क्या? नहीं है। दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे चुगली करते हैं, दूसरे के बारे में नाम रखते हैं, दूसरे को क्रोध करते हैं, उनके जो भी अवगुण को बताते हैं, सद्गुण को नहीं बताएंगे, अवगुण को बताएंगे। अरे अपना अवगुण बताएंगे नहीं, अपने गुण नहीं भी है उस गुण को बताते हैं, नहीं आप गुण उसमें, वो गुण नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बता रहे, स्वयं की प्रशंसा कर रहे, दूसरों की निंदा कर रहे। शास्त्र में कहा अपनी प्रशंसा मत करो, अपनी निंदा करो। वास्तविक सम्यक दृष्टि है वो अपनी निंदा करता है। इसी गात इसमें कार्तिक से अगले गाता आएगा 197 नंबर गाता है। यदि सम्यक दृष्टि है वो अपनी निंदा करता है, दूसरों की निंदा नहीं करता, दूसरे गुणों को धारण करने में तत्पर रहता हो, हमेशा देखता रहता है दूसरे गुणों को। जो मिथ्या दृष्टि है वही दूसरों की निंदा करता है, दूसरों को नाम रखता है और वो अपनी प्रशंसा करता है। इसी गाथा में है आचरण का अविर सम्मदिट्टी होंति जिंद पैबत्ता अपर निंदंता गुरुगण सुट्टो अनुरत्ता, ये गाता है। सम्यक दृष्टि है, देव शास्त्र गुरु का भक्त रहता है, पूजक रहता है और अपनी निंदा करता है, दूसरों के गुणों की ग्रहण करने में तत्पर रहता, वो सम्यक दृष्टि है। सुनने में आ रहा आप लोगों को, समझ में आ रहा है? ये आचरण जो कहा वो हम गाता हुआ बता रहे, ये हमारा न विचार, ये शास्त्र में ग्रंथकार ने जो दिया है, आचरण दिया है, भगवान की जो वाणी है उसी को आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। दूसरे को निंदा करने वाला कदापि वह सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। क्या सुन रहे आप लोग? दूसरों को निंदा करने वाला, नाम रखने वाला, आलोचना करने वाला, दूसरों को दोष दिखाने वाला, दोष निकालने वाला, वो कदापि सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, वो तो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि तत्व को जानता नहीं, कहा उसके लिए भी आचरण गाता दिया। ऐसा क्यों करता हो? वो तत्व को जानता नहीं, इसलिए ऐसा कर रहा। बोलता हो, प्रवचन भी दे देंगे, व्याख्यान भी दे देंगे, तत्व के बारे में चर्चा भी करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अपने अवगुण को बताएगा नहीं, वो दूसरों का अवगुण को बताएगा, वो मिथ्या दृष्टि है। दुर्गुण से लिप्त हो जाना उनका घात है। सद्गुण से जो भी गुण का विकास होना है, उस आत्मा को जो रक्षा है। क्योंकि आचार्य महाराज ने कहा यह आत्मा एक ऐसी वस्तु है, क्या है? आत्मा एक ऐसी वस्तु है, पदार्थ है, पढ़ते आप लोग, तत्व है। 6 द्रव्य है, द्रव्य में पहला द्रव्य आत्मा, वो वस्तु है। 7 तत्वों में पहला तत्व है आत्मा है, जीव तत्व है। पंचास्तिका में पहला अस्तिका जीवास्तिका है क्या? नहीं। 9 पदार्थ में पहला पदार्थ जीव पदार्थ है। तो एक ऐसी वस्तु है वह जो न कभी मरता है न कभी जन्म लेता है, अतः उसके मरण की चिंता करना ही व्यर्थ है। कहते हो जो जिनका मरण नहीं है, जिनका जन्म भी नहीं है, उसकी मरण की चिंता करना व्यर्थ है, कि फालतू है, अनावश्यक है। छोटे बच्चे से काम है, छोटे बच्चे खिलौने से खेलते रहते हैं, टूट जाता है तो रोता रहता है, खिलौना टूट जाने के बाद रोता है। तो आप तो समझदार है, आप तो बड़े हैं, शरीर टूट भी जाए इसके रोने की आवश्यकता क्या है? वो बच्चे से बच्चे हो गया आप, वो तो बच्चे हैं, आप तो कच्चे हैं। क्या है? आप तो बहुत कच्चे हैं, इसलिए मचा रहे आप लोग। उसके मरण के बारे में सोचना ये अज्ञानता है। वो कभी आत्मा मरता है न जन्म है उसका। मरण जन्म जो भी है वो शरीर का है। शरीर होने के कारण ग्रंथकार कहते हैं रत्नत्र का शरण ले लो। महाराज साहब क्या कहना चाहते हैं? आचार्य महाराज कहते हैं कुल मिला करके रत्नत्र का आप शरण ले लो तो आपका रक्षा हो जाएगी। सुरक्षा उसी में है, इसके अलावा कोई शरण नहीं है। आत्मा को उत्तम समाज रूप परिणाम तो करना ही
संसार में शरण है। आत्मा के स्वरूप से परिणत करो, उसमें ढाल दो। जैसे डेली मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, स्तुति करो, वंदना करो, स्वाध्याय करो, इसके माध्यम से तत्व चिंतन करने के बाद आप निश्चित रूप से परिणाम में नमी आ जाएगी आपके, और आप क्षमा को धारण करके आगे बढ़ सकते हैं। क्षमा अपना स्वभाव है, बाहर से नहीं आ रहे हो, लेकिन जब हमने कषाय को मंद किया उसके कारण क्षमा गुण का वृद्धि हो रही, सद्गुण का विकास हो रहा है और अवगुण का ह्रास हो रहा है। अवगुण का ह्रास करना और सद्गुण का विकास करना, यही तो अपना रक्षा है, यही तो काम है, वही हमारा धर्म है, वही हमारा सिद्धांत है, वही ज्ञान है, वही चारित्र है। कल भी कहा गया था, क्या कहा गया था? अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाओ, अशुभ में प्रवृत्ति करो, यही अपना धर्म है, यही ज्ञान है, और वही चारित्र भी। और चारित्र कलदम, चारित्र देखा जाए निश्चय से वही धर्म है, और उसके माध्यम से कर्मों का निजरा होती है। चारित्र के माध्यम से, केवल ज्ञान के माध्यम से नहीं। ज्ञान तो बहुत आपके पास है, लेकिन वो ज्ञान काम में नहीं आ रहा है, बताता है। क्योंकि मराठी में एक कहावत है, क्या है? दूसरे को ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, आपन मात्र कोश कोरड पाषाण, पाषाण का तो पत्थर, दूसरे को देता है ब्रह्म ज्ञान, लेकिन स्वयं जो पत्थर जैसा है, कुछ आचरण नहीं करता, उनका कल्याण नहीं होता। दूसरे को ज्ञान मत दो, आचरण में लाओ। आचरण में लाओगे, कर्म रहोगे, पुण्यबंध होगा, पाप का प्रक्षालन होगा, आप भगवान की ओर आगे बढ़ोगे। और क्या? आप भगवान बनने की ओर है, यदि नहीं है तो भगवान बनोगे। भगवान कौन है? अभी तो है आप, चालू है आपको दुकान में लेन देन, बार्गेनिंग चलता रहता है, लेन देन चलता रहता है, चलता है क्या? नहीं चलता है। उसी प्रकार चल ही रहा है तो आगे वही चलेगा। जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपनाओगे नहीं, जब तक उसके शरण में जाओगे नहीं, आपका सुरक्षा नहीं है, रक्षा हो नहीं सकता। कोई करने वाला दुनिया में नहीं है, कोई भगवान, कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई साथी संगाती है, कोई भी कर नहीं सकता। रक्षा यदि करना चाहते हैं, आप अपने परिणामों को निर्मल रखो, अपने परिणामों को उज्जवल रखो, अपने परिणाम को सभा की ओर ले आओ, अपने आत्मा में रहो, आत्मा की चिंता करो। आत्मा की चिंता करोगे तो आप बचोगे, सुरक्षा हो जाएगी। यदि नहीं है तो संसार में भ्रमण करोगे। इस प्रकार जो भी यहाँ आत्मा संसार के कष्टों से बचा सकता है, वही आत्मा बचा सकता है। आत्मा केवल बचाने वाला संसार में इस आत्मा को कोई नहीं है। तो इस प्रकार आप लोगों का ये अशरण भावना यहाँ पूर्ण हो गया। आगे दो गाथाओं के माध्यम से क्या है, संसार की जो भी स्थिति क्या है, संसार अनुप्रेक्षा के बारे में बताते हैं। संसार अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है? बार बार मूर मूर चिंतनम, भावना, अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करना। किसका? आत्मा चिंतन करो, तत्व चिंतन करो, वस्तु चिंतन करो, उस चिंतन करना है, ये अनुप्रेक्षा है। बार बार ये कहने का तात्पर्य, आप आत्मा के बारे में सोचो, शरीर के बारे में सोचो। शरीर क्या है, आत्मा क्या है? शरीर तो नाशवान है, हम लेकर चल रहे शरीर को। शरीर को कौन खिला रहे? आप खिला रहे। शरीर नहीं खाता। शरीर यदि खाता है, मरने के बाद भी खाना चाहिए, खिलाओ। खाता है क्या? नहीं खाता है। तो कौन खा रहा है फिर? इच्छा किसकी हो रही है? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। संज्ञा कर इच्छा किसके है? ये चारों संज्ञा है आत्मा के है। तो खाने की इच्छा किसकी होती है? आत्मा के। तभी तो ले जाकर के शरीर को ले जाकर के बिठाता हो। कहाँ भूख लगी है? कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रहा है। यदि शरीर बोलता है, शरीर माध्यम है। जैसा चश्मा पहने आप, चश्मा देख रहे कि आंख देख रहे? आंख देख रहे, फिर मरने के बाद भी आंख है, क्यों नहीं देखते? देखने वाला चला गया। यह माध्यम है। चश्मा, आंख भी माध्यम है। उसी प्रकार शरीर माध्यम है। माध्यम होने के कारण उसके माध्यम से प्रयोग में लाते हैं हम लोग। उसके माध्यम में खा रहे आप,
भोजन कर रहे, शरीर भी पुद्गल है और भोजन भी पुद्गल है क्या नहीं है? वो भी अचेतन है भोजन, और शरीर भी अचेतन है, लेकिन चेतन उसकी चिंता कर रहा है। ये विभाव है। क्या है? भोजन करना भी विभाव है। साधु को अपेक्षा तो ये गुण है, 28 मूल गुण में एक मूल गुण है, एक भुक्त भोजन करना, लेकिन भोग है ये रोग है। भोजन करना ये भी रोग है। क्षुधा रोग निवारण है, नैवेद्य निरपामित स्वाहा बोलते हैं ना आप लोग। क्षुधा ये रोग है, उसके लिए आप भोजन दे रहे, ये भोग भी रोग है। जब तक भोग छोड़ोगे नहीं अब केवल ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि 18 दोष है भगवान के। जो 18 दोष से रहित होते हैं वो भगवान होते हैं। उसमें पहला 2 दोष है, क्षुत पिपासा, क्षुधा और प्यास, भोजन और पानी, ये पहला दोष है। जब तक छोड़ोगे नहीं केवल ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन जितना आवश्यक है उसको दे दो, और उसके बाद इसका जो वेतन दे दो, इसका चेतन के लिए चेतन काम ले लो। सुन रहे क्या नहीं? क्या बोल रहे? पहले आप लोग बोलो, बाद में बताएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण बोलना है। महत्वपूर्ण है ना, बोलना महत्वपूर्ण है। अन्य स्थान पर मिलेगा नहीं, बाहर जाने को बोलने वाला कोई मिलेगा नहीं। हा? यही बोलो, जो बोलना बोलो पहले, बाद में लेंगे। हो गए क्या नहीं? इसलिए कहा, और इसको उपदेश दे सकते हैं। महिला को उपदेश देना ठीक नहीं, के जो 2 महिला भी हो गए हैं, खलबली मचाते हैं। जो भी राजा का पट्ट महिष रहते ना, राजा का पट्ट रानी है, राजा है, पट्ट रानी को क्या कहा जाता? पट्ट महिषी कहा जाता। पट्ट महिषी, हाँ, महिष का पट्ट रानी भी होते हैं, और महिष का तो भैंस भी होता है। क्या है? भैंस में महिला में कोई अंतर नहीं कहा। सुन रहे आप लोग? बताना पड़ रहा है ना। यहाँ तो लोग चुपचाप शांत से बैठे हैं, और यहाँ तो महिला चल रहा है। ये पुरुष में देखो, एक भी आवाज नहीं आ रहा। इसलिए कहा गया, अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है बार बार तत्व चिंतन करना। चिंतन करते हुए अपने अंदर जो विभाव है उस विभाव को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, अपने विकार को दूर करने प्रयास करना चाहिए, आत्मा का चिंतन करना चाहिए। जब आत्मचिंतन करोगे तो आत्मा अपने में रह करके अपने आत्मत्व को उपलब्ध कर सकता है, वो हासिल कर सकता है। उसको उपलब्ध करना ही हमारा पुरुषार्थ है, और आत्मा ही आगे चल करके परमात्मा बनने वाला है। परमात्मा बनने के लिए प्रयास करना चाहिए, ये कहा गया था। अब आगे संसार अनुप्रेक्षा के बारे में बताते हैं। ये संसार क्या चीज़ है? 2 गाथा के माध्यम से इसका वर्णन किया जा रहा है। देखो, एकम चेद शरीरम अन्नम गिन्नेदि नव नवम जीवो पुनः पुनः अन्नम अन्नम गिन्नेदि मुंचेदि बहुवारम एवं जम संसरणम नाना देश होदि जीवस्स सो संसारो भन्नदि मिच्च कषायम जुत्तस्स। ये आचार्य ने कहा। ग्रंथकार क्या कह रहे हैं? ये संसार अनुप्रेक्षा, संसार क्या चीज है, किसको संसार कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है। एक कम चेज शरीरम, एक शरीर को छोड़ देता है। क्या करता है? ये जीव एक शरीर को छोड़ देता है। अन्नम गिनने दी, अन्य शरीर को ग्रहण करता है। एक शरीर को छोड़ दिया, अन्य शरीर को ग्रहण कर लेता है। किसने छोड़ा? जीव ने छोड़ा शरीर को। मरा नहीं शरीर, शरीर तो मरता, आत्मा मरा नहीं, शरीर को छोड़ा। जैसा एक घर को छोड़ देते आप दूसरे घर में चले जाते हैं, तो आप तो वही है, लेकिन घर बदल गए। तो उसी प्रकार पहला शरीर छोड़ दिया, दूसरे शरीर को ग्रहण कर लिया। नव नव जीवो, नया नया शरीर को ग्रहण करता जाता है। एक शरीर छोड़ जैसा दूसरे शरीर, दूसरे शरीर, दूसरे शरीर, ऐसे नए नए शरीर को ग्रहण करता हुआ जाता है। पुनः पुनः अन्नम अन्नम, फिर दोबारा दोबारा अन्य अन्य को गिनने दी मुंचे दी ग्रहण करता है, छोड़ देता है। बहुबारम, अनेक बार, कई बार,
असंख्य अनंत बार। हम आप लोग भी कितने बार छोड़कर ग्रहण कर लिया? अनंत बार। फिर भी अभी मोक्ष गए नहीं। क्यों नहीं गए? हम शरीर की चिंता कर रहे, आत्मा की चिंता नहीं कर रहे। इसको सजाने में लगे हुए, खिला पिलाने लगे हुए, घूमने में लगे हुए, लेकिन आत्मचिंतन करने में हमारा मन नहीं लगता। इसलिए संसार में भटक रहे। अभी तक कितने सिद्ध बन गए? अनंत बन गए। आगे कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। लेकिन अभी तक हम मोक्ष गए नहीं। क्यों नहीं गए? शरीर की चिंता कर रहे, हम आत्मा की चिंता नहीं कर रहे। इसी कारण एवं जम संसरणम, इस प्रकार संसरण का अर्थ भ्रमण करता है। इस प्रकार जीव भ्रमण करता है, भटकता है, घूमता रहता है। नाना देशु, कहाँ भटकता है? अनेक प्रकार के देहों में, शरीरों में। होद जीवस्था, भ्रमण करना इस प्रकार होता है। सो संसार हो, उसी को संसार बन नदी कहा गया। अनेक शरीर में धारण करते हुए जो भटकता रहता है, भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है, उसी को संसार कहा आचार्य ने। मिथ्य कषाय जुत्तस्य, ये जो भी इस प्रकार संसार भ्रमण क्यों कर रहा है? किस कारण? मिथ्यात्वादी कषाय कारण। मिथ्यात्व और कषाय, ये दो के कारण संसार में ये जीव भ्रमण कर रहा है, भटकता है, धारण करता है शरीर को अनेक प्रकार के। कषाय मिथ्यात्व और कषाय कारण। इसमें जो भी जीव एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे नए शरीर को ग्रहण करता है, पश्चात उसे भी छोड़कर दूसरा नए शरीर को धारण करता है। इस प्रकार अनेक बार शरीर को ग्रहण करता है और अनेक बार उसे छोड़ता है। मिथ्यात्व कषाय वगैरह से युक्त जीव का इस प्रकार अनेक शरीरों जो संसरण परिभ्रमण होना होता है, उसे संसार कहते हैं। ये जो भी गाथा का अर्थ है। इसमें भावार्थ क्या है? तीसरी अनुप्रेक्षा का वर्णन प्रारंभ करते हुए ग्रंथकार ने पहले संसार का स्वरूप बतलाया। ये संसार का स्वरूप क्या है, रूप क्या है, उसका जो भी इसके बारे में बताया। बार बार जन्म लेने और मरने को संसार कहते। जन्म लेना, मरना, यही संसार है, इसके अलावा कोई संसार नहीं। आप लोग क्या कहते हैं? जन्म मरण का चक्कर है। ये चक्कर कौन सा है? दूसरा कोई चक्कर नहीं है। 99 चक्कर अलग है, संसार का चक्कर अलग है, सिद्ध चक्र अलग है, धर्म चक्र अलग है। सुन रहे क्या? नहीं? कितने प्रकार के चक्कर है? बहुत चक्कर है। और एक सुदर्शन चक्र होता है, तो चक्रवर्ती का होता है। चक्रवर्ती जो रहता है सुदर्शन चक्र रहता है। चक्रवर्ती अर्धचक्र अथवा षटखंडाधिपति। चक्रवर्ती को विजय प्राप्त कर लेना उसका काम रहता है। एक धर्म चक्र, तीर्थंकर बनते हैं, समोषण जो आगे चलता है, समोषण में जाते रहते हैं अथवा जो विहार करते रहते हैं, उस समय धर्म चक्र तीर्थंकर के आगे आगे चलता, वो धर्म चक्र है। और आप लोग बनाते करते पूजा सिद्ध चक्र, सिद्ध चक्र एक रहता है। और 99 चक्कर, 99 रुपये हो गए, 1 रुपये चक्कर में 100 रुपये करना है। 99,000 है, 1,000 डाल करके 1 लाख करना है। 99 लाख है, 1 करोड़ के चक्कर में 1 लाख उसमें डालना है। 99 करोड़ है, अरबपति बनना है, 1 करोड़ उसमें डालने के चक्कर में ये 99 चक्कर है। और एक संसार चक्र है। संसार का चक्कर क्या है? जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये संसार का चक्र है। और हम लोग उसी चक्कर में, किसी चक्कर में, संसार चक्र में है। जन्म लेना मरना ये संसार चक्र है। अर्थात जन्म और मरण के चक्कर में पड़कर जीव का भ्रमण करना ही संसार है। इस भ्रम में पड़ जाता है, भ्रम में है और भ्रम में अपने चाल चलाता है, भ्रम में अपना विचार चलाता है। उनके भ्रांति अनेक प्रकार के चाल चलाता है। आचार्य महाराज ने इसके बारे में एक दोहा लिखा है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने ये दोहा लिखा है। भांति भांति की भ्रांतियां, सुन रहे आप लोग? भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल, भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल, नाना नारद नीतियां ले जाती पाताल।
आचार मज का है, ये हमारा नहीं, हम डीलर है, एजेंट है, आचार मज लेकर के इतना आप लोग पार्सल करना। सुन रहे हैं ना? क्योंकि उन्हीं का जो मालिक तो वही है। आप लोग उनके प्रवचन सुना, उनके दर्शन किया, उनके वचन भी सुना, पूजा की, भक्ति किया, कितने बार भी करो, कितने बार भी करो, फिर भी मन थकता नहीं था। क्या थकता था? नहीं। कितनी बार देखो, देखते रहो, देखते रहो, पूजा करो, करते रहो, भक्ति करो, करते रहो, आहार देते रहो, देते रहो, देते रहो, और उनका वचन सुनते रहो। सुनने के बावजूद भी स्मरण आने के बाद वो स्मरण करके व्यक्ति खुश हो जाता। आज भी आप लोगों को वो स्मरण आ जाता, क्या खुशी देता कि नहीं? वचन हो, दर्शन हो रहे ना? हम भी उसी प्रकार है, आप लोगों के बीच में हम भी है, इसलिए हमने उनकी दोहा याद आ गया। याद आता नहीं हमें, लेकिन आप लोगों का इतना प्रभाव है, हमारा प्रभाव आप लोग ऊपर पड़ता नहीं आपके ऊपर, लेकिन आप लोग चेहरे के ऊपर, चेहरे का प्रभाव है मेरे ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि आपको देख करके मुझे एक एक गाथा याद आ रहा है। आचार्य मास का कितना प्रभाव आप लोगों का, बहुत प्रभाव है क्या नहीं? इसलिए जो भी भांति भांति की भ्रांतियां, अनेक प्रकार की भ्रांतियां संसार में इसलिए भटक रहा है, और भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल, अनेक प्रकार की चाल चलाता है, नाना नारद नीति अपनाता है। लेकिन कितने भी अपनाओ, कितने भ्रम चलाओ, भांति में रहो, चाल चलाओ, नारद नीति अपनाओ, लेकिन इसके बावजूद भी ये सभी मिल करके आपको कहाँ ले जाएंगे? पाताल में ले जाएंगे। क्योंकि पाताल में क्या है? एसी है। आप लोग एसी लगाते हैं, लगाते क्यों नहीं? एसी है, बीसी है, सीसी है, डीसी है, आप लोगों का है क्या नहीं भैया? है क्या नहीं? आप बोलते क्या नहीं? अपने ज़्यादा जानते नहीं हम, लेकिन ये लोग बोलते हैं तो वही बता रहे हम। एसी एयर कंडीशन, बीसी बैड कंडीशन, सीसी कम कंडीशन, डीसी ड्राई कंडीशन, कितने कंडीशन आपका? तो वहां जो भी नीचे जाने के बाद एसी मिलेगा आपको, एयर कंडीशन। तिल तिल खंड असुर बड़ा हुए दुष्ट प्रचंड, वहां जो भी, हम जबलपुर से आ गए इसलिए आ जाओ, आपको लड्डू देना, खाओ लड्डू। यहाँ जबलपुर वालों आ गए ना, आपने चाल चलाया, आ जाओ, आपको लड्डू देना, सत्कार करना है। क्या सत्कार करना है? अंदर आ जाओ मैदान में, इधर फिर आपको दे देते लड्डू, तलवार से, मुदगर से। अब यहाँ कौन है छुड़ाने वाला? कोई नहीं है, हम लोग हैं, खाओ के तो लड्डू। बहुत चाल चला आपने, नीति चला आपने, चलाओ। एसी में जा करके कितने दिन तक, कितने दिन, लाखों वर्ष, हजारों वर्ष तो वहां तो मिलेगा। 84,000 वर्ष श्रेणी का राजा तीर्थंकर बनने वाले, वो कह रहे अरे मैं तीर्थंकर बनने वाला हूं। वो कहते हो अब तो ऐसे तीर्थंकर बनने वाला हम जानते हैं, पहले लड्डू खाओ बाद में तीर्थंकर बनो। सुन रहे क्या नहीं? जो जो चाल चला होगे तो आपको लड्डू खाने को मिलेगा। यह संसार है, संसार की दशा है, ये संसार का स्वरूप है, ये आप हमारा स्वरूप है। इसी चाल में पढ़ करके ये क्या करता है? जीव भ्रमण करता रहता है। ये 4 गति रूप है। संसार कहते हैं कि किस प्रकार है? मिथ्यात्व कषाय से वशीभूत होकर के 4 गति रूप है। नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति, देवगति, चारों गति में भ्रमण करता है, और चारों गति में फिर कषाय करता है। मिथ्यात्व के चक्कर में, कषाय चक्कर में आकर के वही कमाता है, क्यों? वही मेरा व्यापार है, मेरा आमदनी है, वो समझता है, उसको संपत्ति मानता है। जैसे कि उदाहरण व्यंग्य आ गया था, व्यंग्य बता रहे, आप लोग उदाहरण देना पड़ता है, उदाहरण देना पड़ता है। अब व्यापारी है, बनिया लोग है यहाँ, अब जो भी है व्यक्ति मर करके यमराज दरबार में चला गया। यमराज के दरबार में उनने सोचा ये जबलपुर का सेठ है, जबलपुर का सेठ है, इनके बारे में सोचना पड़ेगा।
उन हिसाब किताब किया, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, क्या क्या किया, हिसाब करके बता दिया। भैया बताओ कहते हो सेठ जी, आप जबलपुर वाले हैं, क्या है बताओ कहते हो, अब क्या करना आपको, मतलब क्या कहते हो। ये सेठ यमराज के लिए पूछ रहा, क्या मतलब, क्या पूछना चाहते आप। नहीं नहीं, आपने इतना धर्म किया, इतना पाप किया, पुण्य किया, आपको कहाँ भेजना, कहाँ भेजना, मतलब आपको नरक भेजना, क्या तिरंज गति में भेजना, मनुष्य गति में भेजना, देव गति में भेजना, कहाँ भेजना बताओ। वो सेठ क्या कहता है, इससे क्या मतलब है कहते हो, अब क्या पूछ रहे मुझे, तो आप क्या चाहते हैं, मुझे 2 रुपए जहाँ मिलेगा वहाँ भेजो। आप बताओ, इनका दिमाग इतना चालाक, यमराज के सामने भी उनके दिमाग चला था, उनको भी डर नहीं। इसी कारण संसार में भटक रहा है। कषाय के पीछे है, कहने के तात्पर्य कषाय के पीछे है, अनादिकाल से इसी कारण चारों गति में भ्रमण किया जा रहा है। ये संसार का स्वरूप है। आप मिथ्यात्व और कषाय को छोड़ो, उसके माध्यम से आप कल्याण होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। इस प्रकार यहाँ कहा जा रहा है, मिथ्यात्व और कषाय का नाश होने पर जीव की इस संसार से मुक्ति हो जाती है। और जब तक मिथ्यात्व और कषाय नहीं जाएंगे तब तक हमारा मुक्ति नहीं है। आप तो चाहते हैं नुक्ति, क्या चाहते हैं, नुक्ति, एक हाथ में नुक्ति और दूसरे हाथ में मुक्ति। अरे भैया ऐसा नहीं कहा, एक हाथ में भक्ति और दूसरे हाथ में मुक्ति, ये कहा है। आप भक्ति करो, भक्ति करते समय आपका कषाय निकल जाएगा, मिथ्या तो छूट जाएगा, देवसा गुरु श्रद्धान में बैठ जाएंगे, तब तो शुद्धान हो जाएगा। भक्ति के माध्यम से आपका मुक्ति होगी। अभी तक जिसका भी मुक्ति हुई है उनका भक्ति करके मुक्ति है। और जो सेठ एक हाथ में नुक्ति पकड़ करके मुझे मुक्ति मिल जाए, आप मुक्ति मिलेगी नहीं है, आपको तो जबलपुर मिलेगा, दूसरे मिलेगा नहीं। यहाँ खाते घूमो कहते हो कि वो संसार स्वरूप है। इस प्रकार यहाँ जो भी 2 गाथा के माध्यम से बताया गया, अब 6 गाथा के माध्यम से कल से देखा जाएगा। समय तो आपका हो चुका है, अब आगे पूजन भी करना है, हार के लिए उठना है, अब कल देखा जाएगा। अतः पौराणिक साध्या निष्ठापन बेलायाम सुत भक्ति काय स्वर्गम करोम्य। कोटशतम दश्चैव कोटो लक्षांशत्यधिकांचैव पंचाशतष्टौ सहस्रसंख्या मृत्यु सुमंच नमामि अरंतवासी यत्तम गणयोगंत्यम सम्मम प्रणमृत्यु सुनानम शिरसा इच्छावंते सुदवत्ते कावितस्थालोचिम अंगो अंगो पैन्य पावड़ परिम सुत्त प्रमाणे पूगच्चूलिया चे सुत्तत्वमका संस्कम अंचे में पूजे में वंदा में नमम सामे दुख को कमक को बोला सुनम समाजन गुण संपत्ति मज्जम। बोले महावीर भगवान के, संत श्रमणाचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य समय सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।